तो आज हम बात करते हैं कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। तो कोलराउस का नियम, जिसको अपन स्वतंत्रता अभिगमन का नियम भी कहते हैं, इसकी सहायता से अपन क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत अंतता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए। कोलराउस के नियम के अनुसार किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके अलग अलग धनायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3COOH है, एसीटिक अम्ल, इसकी अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी, एसीटेट आयन CH3COO माइनस की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता और H प्लस आयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, इन दोनों के योग से निकल जाएगी आपकी एसीटेट आयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। तो कोई भी वैद्युत अपघट्ट है, उसके धनायन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता और उसके ऋणायन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का योग उस विद्युत अपघट्ट की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता होती है। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। कोलराउस नियम की सहायता से अपन किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इसकी सहायता से हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन कितने प्रतिशत हुआ है, उसको हम वियोजन की मात्रा कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी एम, यानी मोलर चालकता बटे अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। और इसकी सहायता से हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं Ka। तो Ka बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर C है उस वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता और अल्फा है आपकी वियोजन की मात्रा। ओके बच्चों।